Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Moti Commerce Academy and here we again with another video for your board एग्जाम IMP क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स एंड ओसी के ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं वीडियोस एंड साथ में मैंने आपको बोला था स्टैटिस्टिक का शॉर्ट सम्स, जो कि मैंने शेड्यूल आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भेजा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो तीसरा वीडियो अपलोड होगा वो हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। अगर वीडियो 1 अभी तक तुमने कंप्लीट नहीं किया है तो उसमें कंप्लीट कर लेना। 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया हूं और काफी सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस किया हूं, है ना। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें हम कोशिश करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन को करने का। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कवर करते चल रहे हैं सर। देखो यहां पे लिखा है इफ x -10 मॉड्यूल के अंदर लेस देन k1 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर k2 और 10.01। समझो ध्यान से, ये जो भी चीजें गिवन है ये कौन सा फॉर्मेट में गिवन है, ये है मॉडुलस फॉर्म में एंड ये है इंटरवल फॉर्म में, है ना। मॉडुलस और इंटरवल, और यहाँ पे जो भी फॉर्म में दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। 3 टाइप का फॉर्म होता है, एक होता है मॉडुलस, दूसरा नेबरहुड एंड तीसरा इंटरवल। नेबरहुड में आपको कुछ इस तरीके से n लिख के ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज देते हैं, है ना, a डेल्टा, इस तरीके से। मॉडुलस फॉर्म ये दिख रहा है हमको, इसको मैं मार्क करता हूं, देखो ये रहा हमारा मॉडुलस फॉर्म और ये है हमारा नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म और जो भी वैल्यूज हमको मिलता है लिखते चलते हैं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, x -10 लेस देन k1 इज इक्वल टू k2 10.01। इसको करने का सबसे सही तरीका बताता हूं। आप पहले इसके जस्ट नीचे मॉडुलस फॉर्म लिख लो। कैसा होता है, x - a लेस देन डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इंटरवल फॉर्म में है हमारा, तो इंटरवल फॉर्म हमारा कुछ ऐसा रहता है, a - डेल्टा a प्लस डेल्टा। ऐसा हमने लिख लिया। अब हमको जो भी वैल्यूज मिलेंगे इसके थ्रू हम वो लिखते चलेंगे। देखो x - a का वैल्यू हमको मिल रहा है 10, लिख लेंगे। a का वैल्यू मुझे मिला 10, है ना। डेल्टा का वैल्यू k1 है, नहीं मिल रहा है हमको वैल्यू। a - डेल्टा का k2 नहीं मिल रहा है वैल्यू। a प्लस डेल्टा, ये देखो a प्लस डेल्टा का वैल्यू मिल रहा है 10.01, है ना। देखो इसके जगह पे 10.01 लिखा है, तो जो भी वैल्यूज मुझे मिला वो मैं वैल्यू नीचे उतार के रख लिया। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। पूछा क्या था सर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2। k1 का वैल्यू बताओ और k2 का वैल्यू बताओ। दैट मीन्स k1 मतलब इसका वैल्यू बताओ और k2 मतलब a - डेल्टा का वैल्यू बताओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम क्या करेंगे, देखो a का वैल्यू 10 है हमको पता है, तो ये a के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a प्लस डेल्टा मिला के कितना है 10.01 और अकेला a कितना है 10 है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना वो पता चल जाएगा। देखो a के जगह पे मैं रख लिया 10, a के जगह पे रख लेते हैं हम 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। तो डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 0.01। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा। बताओ ये डेल्टा का वैल्यू आ गया, मतलब k1 का वैल्यू आ गया, है ना। अब आते हैं, जब हमको a का वैल्यू पता है और डेल्टा का वैल्यू पता चल जाता है, लिमिट में मैंने आपसे एक चीज बताया था, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करो तो आपको 2 वैल्यू पता होना चाहिए, एक a का वैल्यू, दूसरा डेल्टा का वैल्यू। a का वैल्यू हमको गिवन था, इस इक्वेशन में a का वैल्यू डाल के हम डेल्टा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब जो भी पूछा हम लिख लेते हैं। k1 चाहिए इसको, तो k1 चाहिए था, k1 की जगह पे क्या है डेल्टा, मतलब इसका आंसर कितना होगा 0.01। k2 चाहिए भाई साहब को, k2 का जगह पे क्या है a - डेल्टा, दैट मीन्स a - डेल्टा, a है हमारे पास 10 माइनस 0.01 करोगे आंसर आएगा 0.99। ये रहा हमारा k1 का वैल्यू और ये है हमारा k2 का वैल्यू। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक बार में ना समझ में आए दोबारा भी वीडियो देख सकते हो, ये आईएमपी क्वेश्चन है तो इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है आपका चैप्टर डिफरेंशिएशन से, सबसे लास्ट चैप्टर पार्ट 2 का, है ना। डिफरेंशिएशन चैप्टर में y का कुछ वैल्यू दिया हमको एंड बोला कि फाइंड इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, है ना। तो जब भी, पहले एक रूल लिखो मेरे पास, जब भी y इज इक्वल टू u अपॉन v के फॉर्मेट में दिखे, देखो ऊपर जो वैल्यू दिखे और नीचे भी साथ में वैल्यू दिखे, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन जाता है, u अपॉन v। ठीक है, तो y अगर u अपॉन v के फॉर्मेट में दिखे तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकालते हैं, लिखो। उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका है v एज इट इज v को लिखो, फिर डेरिवेटिव ऑफ u उसमें मल्टीप्लाई करो,
है ना, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को एज इट इज लिखो और उसमें मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ v और अपॉन में लेके चलो v के स्क्वायर को। ये हमारा बनता है डेरिवेटिव निकालने का तरीका। जिन बच्चों को आता है वो रिवीजन मान लेना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। शुरुआत v से होता है जब अपॉन के फॉर्म में होता है तो ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है हमारा u का वैल्यू लिख लेते हैं। u का वैल्यू है हमारा 2x प्लस 3, ये देखो u हमारा है 2x प्लस 3 और v कितना है, v इज इक्वल टू दिया है 3x माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्मूलाज वगैरह लिखने के बाद यहाँ लाइन बना देता हूँ। ये u का वैल्यू मिला, ये v का वैल्यू मिला। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा हमारा। देखो फॉर्मूले के अंदर v भी चाहिए, u भी चाहिए, बट साथ में हमको u का डेरिवेटिव भी चाहिए, v का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेते हैं। du कितना बनेगा, du अपॉन dx निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u 2x मतलब 2 बचेगा यहाँ पे, और v का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका वैल्यू आएगा हमारा 3। बराबर है, ये नंबर है तो इसका तो 0 हो जाएगा। अगर ये भी डेरिवेटिव भी नहीं निकालने आता है तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, ये डेरिवेटिव निकालना बता दूंगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 5x दिया है ना, मतलब इसका वैल्यू 5 बन जाएगा, लेकिन यहीं पे 5x स्क्वायर रहता ना, तो देखो ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, 5 2 ज़ा 10 है ना, फिर x लिखेंगे, पावर 1 घट जाएगा, मतलब 10x इसका आंसर आता। सेम गोज विथ इसमें कि इसका पावर 1 था, 5 1 जा 5, x का पावर 1 था, एक पावर घट जाएगा तो x तो गायब ही हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव। अब सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। dy अपॉन dx इज इक्वल टू v, पहले एज इट इज v लिखो, 3x माइनस 2 इंटू u का डेरिवेटिव हमारे पास है 2 माइनस, फिर क्या बोला, u को एज इट इज लिखो, u के वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 3, देन v का डेरिवेटिव लिखना है, v का डेरिवेटिव हम निकाल के रखे हैं 3, अपॉन में लिखना है v का स्क्वायर, दैट मीन्स 3x माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक देखो, यहां तक आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम आगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। देखो ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6x माइनस 4, ये सॉल्यूशन हो गया माइनस। अब इसको कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 3 जा 9 अपॉन v स्क्वायर को नहीं छेड़ना है सर, v स्क्वायर को चलने दो एज इट इज, जैसा है वैसा, v स्क्वायर को लास्ट तक एज इट इज ही लेके जाना है। चलो इज इक्वल टू करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 6x माइनस 4। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब माइनस रहता है और अगला ब्रैकेट खुलता है, इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस के बाद जो ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं उसका सबका साइन चेंज करते हुए चला जाएगा। देखो ये प्लस 6x था, ये माइनस जाएगा, बोलेगा मेरा साइन लगाओ, देखो प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 2 का स्क्वायर। 6x से 6x कट जाएगा, ऊपर वैल्यू कितना आएगा, माइनस 13 अपॉन, नीचे के वैल्यू को नहीं टच करना है सर, कुछ जो आपने लिख दिया बस वही लेके चलना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, माइनस 13 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है तरीका जब y का वैल्यू uv के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए एक और भी क्वेश्चन बनता है जो u इंटू वी के फॉर्म में रहता है, उसका भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन आने पे। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा, ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज, है ना। लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ट्रेंड का लीनियर इक्वेशन ऐसा बनता है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ठीक है, इस तरीके से इसका लीनियर इक्वेशन बनता है, लेकिन उससे पहले आपको a की जरूरत पड़ेगी, b की जरूरत पड़ेगी, तो आपको a भी निकालना पड़ेगा एंड उससे पहले b भी निकालना पड़ेगा। तो इसका स्टेप कुछ इस तरीके से बन जाता है, पहले b निकालोगे, फिर a निकालोगे, फिर y कैप निकालोगे। ठीक है, तो b a y कैप लाइन से ये हमको आंसर में ये मांग रहा है। देखो लिखा है ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड, लीनियर इक्वेशन बना के देना, और यही है लीनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड। ठीक है, चलो लाइन से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करना। क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 8 दिया है, सिग्मा y 344 एंड सिग्मा ty 1342। चलो पहले b का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं b इज इक्वल टू n सिग्मा ty। ये है आपका चैप्टर नंबर 4, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज का। हाँ, तो देखते चलो, सिग्मा t इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा t स्क्वायर माइनस सिग्मा t का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको नहीं मिल रहे हैं, वो सारे वैल्यूज कहां से मिलते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो पहले क्या लिखा है, n कितना गिवन है 8, लिख लेंगे हम n का वैल्यू 8, ठीक है। बढ़ते चलेंगे, देखिए सिग्मा टी वाई जो जो वैल्यू गिवन है सब लिख लेंगे 1342 माइनस सिग्मा टी, ओ तेरी सिग्मा टी तो है ही नहीं है, सिग्मा टी का वैल्यू हमको पता ही नहीं चल रहा है कितना है। सिग्मा वाई का वैल्यू है हमारे पास 344 यहां तक क्लियर है। जो जो वैल्यूज मुझे नहीं पता कहां से आएंगे वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। यहां पे देखो क्या लिखा है n दैट मीन्स 8, लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर सिग्मा टी का स्क्वायर, सिग्मा दैट मीन्स टोटल, टी स्क्वायर का एक कॉलम है उसका टोटल चाहिए, नहीं है हमारे पास, माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, ये भी हमको नहीं पता क्योंकि टी का कॉलम ही नहीं है हमारे पास, तो टी का स्क्वायर। तो सारा गेम कहां पे अटक रहा है पता है, अगर आपको टी पता चल जाए तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो टी कैसे निकलता है, देखो n इज इक्वल टू कितना गिवन है 8, मतलब टी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक क्लियर है। n इज इक्वल टू टी था, मतलब n इज इक्वल टू 8 था, मतलब t हमारा बन जाएगा 1 से लेके 8 तक। अब t आ गया तो समझो हम t स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, है ना। 1 1 जा 1 4 9 16 25 36 49 64। यहां तक क्लियर है। t और t स्क्वायर आ गया। अब जो जो भी वैल्यूज हमारे बचे थे सब निकल जाएंगे सर। देखो इसका टोटल एंड साथ में इसका टोटल, ये दोनों का टोटल मिल गया, मतलब समझो सब सारा गेम ही खत्म हो जाएगा। मैं टोटल कर लेता हूं, आप भी टोटल कर लीजिए फटाफट। ओके सो बच्चों देखिए मैंने टोटल कर लिया, इसका टोटल 36 आ रहा है, टी स्क्वायर का टोटल 204 आ रहा है। अब जो जो वैल्यूज मेरे बच रहे थे वो लिख लेता हूं। देखो सिग्मा टी मतलब टी का टोटल 36। देखो आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना क्वेश्चन के ऊपर तो आपको शुरू में ही पता होगा कि ये करना है। फिलहाल मैं आपको ये तरीका बताया कि भाई फॉर्मूला लिख लिया लेकिन मेरे को ये सारे वैल्यूज मिल नहीं रहे क्वेश्चन में, तो ये सारे जगह से आएंगे। यहाँ पे क्या था, सिग्मा चाहिए था किसका, टी स्क्वायर का सिग्मा, टी स्क्वायर का टोटल 204। ओके यहाँ क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर टोटल लिखो, सिग्मा टी लिखो, सिग्मा टी और बाद में बाहर लगा दो स्क्वायर, है ना। लिख लिया हमने। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 8 इंटू करते चलते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1342 से, आंसर बनेगा 10,736 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 344 12384 अपॉन 204 इंटू 8 कर लेते हैं, 204 इंटू 8 1632 माइनस 36 का स्क्वायर 1296। सॉल्यूशन करते चलते हैं सर, जो भी वैल्यू आएगा आगे मैं बढ़ते जाता हूँ, रोक के वीडियो आंसर लिख देता हूँ मैं। ओके सो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये देखिए आ गया हमारा b का वैल्यू। अच्छा जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि b के बाद हमको निकालना होता है a, तो a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी टी बार, है ना। y बार माइनस बी टी बार, y बार हमारे पास नहीं है, तुरंत साइड में जाएंगे और y बार का वैल्यू निकाल लेंगे। y बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा y अपॉन n और t बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा t अपॉन n। ये दोनों ही वैल्यूज हम आसानी से फटाफट निकालेंगे। सिग्मा y जो कि हमको गिवन है 344 अपॉन n का वैल्यू क्या था 8, है ना, और t बार निकालने के लिए 36 अपॉन 8। यहाँ से हमको दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, y बार भी एंड t बार भी। देख लेते हैं कितना आ रहा है y बार 344 अपॉन 8, 344 अपॉन 8 हमारा वैल्यू आ रहा है ये y बार का 43 और t बार 36 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स 4.5। लिखते चलते हैं सर। ये y बार हो गया हमारा 43 माइनस b का वैल्यू है, b है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस 4.90, है ना, गलती मत करना, माइनस लगा के चलना, माइनस 4.90 एंड t बार है हमारा 4.5 लिख दिया हमने। ठीक है यहाँ बढ़ते हैं 43, ये माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4.5 इंटू 4.90, ये हो रहा है हमारे पास 22.05। टोटल करेंगे प्लस 40
3 बन रहा है हमारा 65.05। ये आ गया ए का वैल्यू। देख लो बी का वैल्यू किस तरीके से निकाला हमने और ए का वैल्यू किस तरीके से निकाला। आई होप कि ये समझ में आता होगा आपको कि ये माइनस प्लस साइन जो माइनस और माइनस था वो प्लस कैसे बना, है ना। मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, लास्ट बचा है हमारे पास वाई कैप निकालने के लिए। ये जगह ले लेता हूँ जिसमें मैं वाई कैप निकाल लेता हूँ। ठीक है, वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस बी एक्स, है ना। ए प्लस बी एक्स वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे। ए का वैल्यू है हमारे पास 65.05 प्लस बी का वैल्यू क्या है? माइनस 4.90। बी के जगह पे लिखेंगे माइनस 4.90। एक्स कुछ नहीं है हमारे पास तो एक्स को एक्स रहने देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 65.05 माइनस प्लस माइनस 4.90 एक्स, ये बन गया हमारा इक्वेशन। देख लेंगे बोर्ड पे देखेंगे और उसको समझ लेंगे। पहले हमने बी निकाला, फिर ए निकाला, देन लास्ट में इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर में आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसके बारे में पहले डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, आपको बी वाई एक्स गिवन रहता है, बाद में इसको सॉल्व करते हैं आराम से, पहले ये समझ लो। तो इसके टाइप के ना सारे डाउट्स ही क्लियर कर दूंगा। बी वाई एक्स का वैल्यू दिया रहेगा समथिंग, साथ में यू का वैल्यू दिया रहेगा आपको, है ना, और v का वैल्यू दिया रहेगा आपको। ठीक है, और आपको बोलेगा बी वी यू फाइंड करो। देखो वापस समझो, बी वाई एक्स ये सारे वैल्यूज गिवन होते हैं क्वेश्चन में, और आपको बोला जाता है बी वी यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब देते हैं तो हम बी वी यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई, है ना। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ऊपर सी एक्स सी वाई कैसे याद रहेगा। उल्टा कर लो ना, बी वाई एक्स है ना तो एक्स वाई कर लेना, है ना, ऊपर एक्स नीचे वाई, है ना, उल्टा इसका एक्स और वाई। ओके, बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स और इसका जस्ट उल्टा सी एक्स सी वाई। यहां तक क्लियर है? ओके, बी वाई एक्स तो क्वेश्चन में दिया रहता है। सी एक्स और सी वाई का वैल्यू हम कहां से लाते हैं? तो सी एक्स और सी वाई का वैल्यू, सी एक्स का वैल्यू आपको मिलता है यू से और सी वाई का वैल्यू मिलता है वी से। अब कैसे मिलता है वो समझो। यू का फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में इस तरीके से देता है एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। यू का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है और वी का फॉर्मेट बनता है वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। ये है फॉर्मेट। u का फॉर्मेट x अपॉन ए, मतलब नीचे जो भी रहेगा वो cx कहलाएगा, ऊपर आपका x माइनस ए लिखा रहेगा और नीचे cx देता है। सेम गोज विथ v में जो ऊपर लिखा रहता है y माइनस बी रहता है और नीचे cy रहता है। कुछ वैल्यूज लेते हैं, सपोज करो u इज इक्वल टू x माइनस 10 दिया है और v इज इक्वल टू y माइनस 20 दिया है। क्या आपको cx और cy का वैल्यू पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। नीचे कुछ नहीं दिया मतलब क्या है? 1 है ना। x माइनस ए अपॉन 1, y माइनस 20 अपॉन 1, तो cx और cy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एंड 1। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए cx बताओ क्या बन जाएगा? 5, है ना, और इसके लिए cy क्या बन जाएगा? 1, है ना। तो cx और cy पहचानने आना बहुत जरूरी है। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं u इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 10, है ना। तो इसमें से cx बताओ, तो cx क्या होगा, है ना, cx क्या बनेगा इसमें से बताओ मुझे। अब तुम बताओगे नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, नहीं भाई। अभी देखो, तुमको मैंने बोला था कि u का फॉर्मेट कैसा होगा? x माइनस ए, एक्स माइनस ए। ये भाई साहब इधर क्या कर रहा है? ये 2 को क्यों, 2 ऊपर रह सकता है क्या? तुम्हारा तो फॉर्मेट ही पूरा गलत कर दिया ना। ऊपर सिर्फ कौन रह सकता था? x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो ये 2 को पूरा आपको हटा के नीचे लाना पड़ेगा, और 2 को जब नीचे लाओगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, बनेगा cx का वैल्यू 0.5। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये जो 2 था वो नीचे आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 1/2। अब देखो फॉर्म में दिख रहा है x माइनस ए अपॉन cx। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बस ये कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको सारा आंसर आ गया। चलो इसको मिटाता हूं और 2-3 टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम यहीं पे अभी करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं, समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। मिटा लेता हूं पहले।
चलो यहाँ पे आते हैं सर, बी वाई एक्स गिवन है 0.8, लिख लेता हूँ मैं, बी वाई एक्स गिवन है 0.8, यू गिवन है, यू तो यहाँ सामने है मेरे पास, वी भी यहाँ सामने है। अच्छा बी वाई एक्स, इससे क्या मैं सी एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सी एक्स इज इक्वल टू 100 दिख रहा है, एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, है ना। सी वाई का वैल्यू निकल सकता है हमारा वाई माइनस बी अपॉन सी वाई, दैट मीन्स 50। फॉर्मूले पे पुट करेंगे, बी वी यू निकालने का तरीका क्या था, बी वाई एक्स और जस्ट अपोजिट साइन से सी एक्स सी वाई, वाई एक्स था एक्स वाई बन जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 0.8 इंटू सी एक्स है हमारे पास 100, सी वाई है हमारे पास 50, 0.8 इंटू 2 करेंगे, 8 2 जा 16, 1.6 आएगा इसका आंसर। क्लियर है, बी वी यू का वैल्यू सिंपल 1.6 आ जाएगा। चलिए इसके बेस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं अपन नहीं कर पाते हैं, देख लेते हैं। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन हम उठाएंगे। ओके सो बच्चों, मैंने आपसे बोला कि भाई इसी के बेस पे मैं 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम। देखो सबसे पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए पहले वैल्यूज लिख लो। बी वाई एक्स का वैल्यू है 0.8, दोनों के लिए ही बी वाई एक्स का वैल्यू 0.8 ही है, ठीक है। साथ में सी एक्स और सी वाई का वैल्यू चाहिए। ऊपर वाले में सी एक्स क्या दिख रहा है 1, सी वाई कितना दिख रहा है 1। सॉल्व कर लेंगे, बी वी यू निकालना है ना, तो बी वी यू का फॉर्मूला बनेगा बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। सॉल्यूशन करो, 0.8 इंटू 1 अपॉन 1, आंसर बनेगा हमारा 0.8। कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं, बी वाई एक्स गिवन है 0.8, इसको ऐसा लाइन खींच देता हूँ। सी एक्स दिया है 1/10, आई होप कि समझ में आ गया होगा। x माइनस ए का फॉर्म और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो 10 नीचे आएगा तो खाली 10 सिर्फ थोड़ी आएगा, मैथमेटिक्स का भी तो सम्मान करो। नीचे आ जाएगा 1/10 और सी वाई कितना दिया है सर 1, है ना। 1/10 कर लेना, ये कितना आएगा 0.1 आएगा। 1/10 को डिवाइड करके आप रख सकते हो 1 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स ये 0.1 है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, सी एक्स का वैल्यू 0.1 और सी वाई 1, ठीक है। बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई, 0.8 इंटू 0.1 अपॉन 1। सॉल्व करो, 0.8 इंटू 0.1 करो, 0.8, आंसर बनेगा 0.08, आंसर बन जाएगा हमारा 0.08। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को? ओके, ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन तक खत्म हो चुका। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के जो सीरीज है उसमें 2 क्वेश्चन और कराऊंगा सर, बहुत लंबे हो जा रहे हैं, वीडियो लंबा होगा मजा नहीं आएगा, है ना। सीरीज चलते रहेंगे तो आप साथ में करते चलना, ठीक है। इसमें कई सारे थियरीज भी है, 2 क्वेश्चन और करते हैं हम इस वीडियो के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 13 और 14 क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सर, डिटेल में डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, टाइम है अभी एग्जाम में, सीख सकते हैं। लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करूंगा तो स्पीड में खींच दूंगा। देखो y कैप इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 5 गिवन है। अच्छा सर लिख लेते हैं पहले, y कैप गिवन है x अपॉन 2 प्लस 5 और sy अपॉन sx गिवन है 5 अपॉन 8, 5 to 8 दिया है। तो जो वैल्यू दिया है हमने लिख लिया। क्या बोला, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r निकालने को बोला जा रहा है, बराबर है यहाँ तक? ओके चलो, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना, एक मैंने फॉर्मूला आप लोग को याद कराया था, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स का फॉर्मेट जाने वाला है। रीजन क्या है, देखो एस वाई एस एक्स दिख गया और r दिख गया और यहाँ से हमको b का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा तोड़ूं, रिग्रेशन लाइन में y कैप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक्स, है ना। a प्लस बी एक्स मतलब 5 प्लस एक्स बाई 2, है ना। ये उल्टा करके क्यों लिखा पता है, ये चाहता तो इस तरीके से भी लिख सकता था 5 प्लस एक्स बाई 2, तब आपको समझ में आता अच्छा a प्लस बी एक्स वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है। लेकिन ये उल्टा करके लिखा है ताकि आप घूम जाओ, है ना। ऐसा लिखा x अपॉन 2 प्लस 5, लेकिन घूमेंगे नहीं सर। y कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स, मतलब a का वैल्यू हमको गिवन है 5 और b का वैल्यू गिवन है 1/2, है ना। 1/2 ही x तो बन रहा है,
ऐसा ही तो गिवन है, x अपन 2 दिया है। अगर x को मैं साइड निकाल लूँ, x को मान लो मैं ऐसा रख लूँ, तो ये क्या बचेगा, 1/2 ही तो बचेगा, 1/2x आएगा ना, है ना। तो a प्लस बी एक्स, अरे 5 प्लस 6 बोलो या 6 प्लस 5 बोलो, दोनों वैल्यू एक ही है। बस जिसके साथ x है उसको ध्यान में रखना, वो कौन है, b है। अगर यहाँ पे सिर्फ 1/2 प्लस 5x लिखता ना तो ये बन जाता b 5 बन जाता, ठीक है। जिसके साथ x है वो कौन है, b है। ओके, तो यहाँ के हिसाब से अगर इसको मैं ऐसा रखा तो a का वैल्यू मिल गया हमको 5, b का वैल्यू मिल गया हमको 1/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। b इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स 0.5 इज इक्वल टू r निकालना है तो r के जगह पे छोड़ देते हैं, ये बन जाएगा 5/8। क्लियर है, ये देखो इस तरीके से। अब इधर ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा सर, r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 8/5। सॉल्व करो, 8 5 ज़ा 40, दैट मीन्स 4/5। आंसर क्या बन रहा है, r का वैल्यू 0.8। देख लेते हैं इसको। ये पता है, सिर्फ आपको एक चीज डिकोड करना था कि b का वैल्यू क्या है। बस b का वैल्यू मिल गया, एस वाई एस एक्स दिया है, और जब भी एस वाई एस एक्स आर का रिलेशन बनता है तो एक फॉर्मूला बन जाता है, b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। बात खत्म, है ना। मैंने आपको बोला ना, ये वैल्यू देगा, ये निकालने बोल देगा, या b निकालने बोलेगा, ये तीनों वैल्यू दे देगा, है ना। शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो कोई फंक्शन गिवन है, एंड देन फंक्शन के बाद बोला देन फॉर विच वैल्यू ऑफ x, मतलब ये बताओ जब फंक्शन ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट कितना दिया है, 52, है ना। तो यहां पे ध्यान देने का, ये फंक्शन को लिख लेने का, पहले देखो लिख लेता हूं मैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। बिना कुछ सोचे समझे यहां पे जितनी बार भी डेरिवेटिव बोला होगा ना, वहां तक पहले पहुंचना, है ना। ये इस पे फोकस करने का, यहां जो दिया रहता है, बाकी सब छोड़ो, है ना। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, पावर 1 घटता जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस जिसका पावर 1 रहता है वो x गायब ही हो जाएगा, और ये 9 तो 0 बन जाएगा, है ना। चलो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, fx डबल डेरिवेटिव 12 2 ज़ा 24x प्लस 4, ये आ गया हमारा फंक्शन ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। बाद में बोला कि फंक्शन ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या रख दो, 52, ऐसा बोला। फंक्शन ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या रखने बोला, 52 रख लेते हैं। 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 52, ये 4 उस साइड चला जाएगा, तो 24x इज इक्वल टू 52 माइनस 4, 24x इज इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 48/24, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। ये बन गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसके अंदर हमने टोटल 6 आंसर को डिस्कस किया, शॉर्ट सम्स के। ये सीरीज चलते रहेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ही अपलोड होते रहेंगे, और ये सीरीज खत्म होने के बाद तुरंत अकाउंट्स के शॉर्ट सम्स भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।